जंगल के बगल एक प्यारा सा गांव जिसका नाम माधवपुर था। माधवपुर के लोग बहुत ही अच्छे थे। उसी गांव में एक धनराम नाम का सेठ रहता था। धनराम का बेटा चिंटू बहुत ही शरारती था। एक दिन चिंटू अपने पिता से कहता है, अरे ओ पिताजी, आज मैं अपने दोस्तों के साथ खेलने जा रहा हूँ। अभी मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा। ठीक है चिंटू, तुम खेलने जा सकते हो, लेकिन ध्यान से, कहीं तुम्हें चोट ना लग जाए। हाँ पिताजी, मैं अपना ध्यान रखूंगा। अच्छा, तो मैं खेलने जा रहा हूँ। ऐसा कहकर चिंटू वहां से खेलने के लिए चला जाता है। थोड़ी ही देर बाद चिंटू अपने दोस्त रिया के साथ बैडमिंटन खेलता है। दोनों ही दोस्त बहुत ही खुश थे, लेकिन अचानक चिंटू रिया को मारने लगता है। रिया इससे पहले कुछ समझ पाए, चिंटू उसको मार के वहाँ से चला जाता है। चिंटू रिया को मार के अपने माता पिता के पास आ जाता है। तभी उसके पास रिया आती है और वह उनसे कहने लगती है, अरे आंटी, मैं चिंटू के साथ बैडमिंटन खेल रही थी, तभी चिंटू ने मुझे बहुत ही जोरों से मार दिया। मुझे बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है। अरे हे चिंटू, क्या रिया सच बोल रही है? अरे तुमने रिया को क्यों मार दिया? अरे पिताजी, रिया झूठ बोल रही है। अरे जब मैं खेल रहा था तभी मेरे हाथ से रिया को धक्का लग गया और यह यहाँ पे आके चुगली कर रही है। अरे खेल में तो इतना होता रहता है। अरे अंकल, ऐसा नहीं है। अरे चिंटू ने मुझे जानबूझ के मारा है। अरे मैं भला झूठ क्यों बोलूंगी? अरे चिंटू तो मेरा दोस्त है। अरे ओ रिया, अब तो चिंटू भी कह रहा है कि उससे तुम्हें हल्का सा चोट लग गई है। अब तुम अपने घर चले जाओ। अरे खेलते वक्त तो सबको चोट लग जाती है। ऐसा सुनते ही रिया बेचारी वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही दिन बीतते जा रहे थे और चिंटू की शैतानियाँ बढ़ती जा रही थी। एक दिन शिक्षिका चिंटू से कहती है, अरे ओ चिंटू, क्या तुम अपना गृह कार्य किए हो? अरे शिक्षिका, मैं तो अपना गृह कार्य करना भूल गया। अब मैं क्या करूं? अरे ओ चिंटू, अरे तुम अपना गृह कार्य नहीं किए हो तो जाओ, तुम दीवार के पास कान पकड़ के उठो बैठो। चिंटू दीवार के पास जाने के बजाय अपने घर के लिए चला गया। थोड़ी ही देर बाद चिंटू अपने घर पर पहुंचा। तभी उसके माता पिता उससे कहने लगे, अरे ओ चिंटू, अरे तुम स्कूल से इतना जल्दी क्यों चले आए हो? अरे अभी तो छुट्टी भी नहीं हुई है। माँ, मैंने अपना गृह कार्य नहीं किया था, इसलिए शिक्षिका ने मुझे घर पे भगा दिया है। अब मैं स्कूल कभी नहीं जाऊंगा माँ। जब चिंटू ऐसा कह रहा था तभी उसके पीछे उसकी शिक्षिका भी आ गई। शिक्षिका को देखकर धनराम सेठ शिक्षिका से कहने लगा, अरे ओ शिक्षिका, आपने मेरे बेटे को घर पे क्यों भगा दिया है? अरे गृह कार्य नहीं किया है तो इसका क्या मतलब? आप उसे घर पे भगा देंगी? अरे ओ सेठ, तुम्हारा बेटा झूठ बोल रहा है। अरे उसने गृह कार्य नहीं किया था, इसलिए मैंने उसे कान पकड़कर उठक बैठक करने के लिए बोला। वह उठक बैठक करने के बजाय घर पे चला आया। अरे ओ शिक्षिका, अरे आपको तरस नहीं आता है? अरे मेरा चिंटू इतना छोटा है, अरे आप उसे कान पकड़कर उठक बैठक करने के लिए बोल रही हैं। ऐसे ही दिन बीतते जा रहे थे और चिंटू की शैतानियाँ बढ़ती जा रही थी। एक दिन चिंटू ने एक किसान को जान से मारने की धमकी दे दी। चिंटू की बात को सुनकर किसान बहुत ही डर गया। उसने पुलिस को फ़ोन लगा दिया। थोड़ी ही देर में पुलिस चिंटू के घर पे पहुंच गई। पुलिस को देखकर धनराम सेठ पुलिस से कहने लगा, अरे ओ पुलिस, तुम मेरे घर पर क्या करने के लिए आए हो? अरे ओ धनराम सेठ, अरे आजकल तो तुम्हारा बेटा लोगों को जान से मारने की धमकियां दे रहा है। आज मैं इसे जेल में बंद कर दूंगा। पुलिस की बात को सुनकर चिंटू की माँ बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। वह पुलिस से कहने लगती है, अरे हे पुलिस, कृपया मेरे बेटे को आप जेल में ना डालिए। अरे ओ चिंटू की माँ, तुम चुप हो जाओ। अरे जब तुम्हारा बेटा गलतियां कर रहा था तब तुमने इसे नहीं रोका। दोस्तों, हमें इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि हमें जानबूझकर गलतियां नहीं करना चाहिए।